हेलो बच्चों, ये जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन है। फर्स्ट फेज शिफ्ट वन का क्वेश्चन है। अ सैंपल ऑफ गैस एट टेम्परेचर T is adiabatically expanded to double its volume. The work done by the gas in the process is। अब देखिए, वर्क डन बाय द गैस पूछा है, बट किस फॉर्म में पूछा है? टी और आर के फॉर्म में पूछ रहा है। कहीं पर भी नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, तो इसका मतलब अगर जरूरत पड़ेगी ना, तो नंबर ऑफ मोल्स आप खुद से कितना लेंगे? 1 ले लेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ नहीं है तो आप 1 रख के इसको कंसिडर करके सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, हम अगर वर्क डन बाय गैस की बात करें एडियाबेटिक प्रोसेस में, तो फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, फॉर्मूला होता है एन आर, ठीक है, इंटू डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस गामा। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि एन आर टी इनिशियल माइनस टी फाइनल। अगर आप इनिशियल माइनस फाइनल करते हैं ना, तो डिनोमिनेटर में यहाँ पर गामा माइनस 1 हो जाएगा। बट उसके लिए आपको टेम्परेचर चाहिए होगा, है ना? तो टेम्परेचर मान लो, अगर यहाँ पे देखें तो इनिशियल टेम्परेचर टी है, तो फाइनल टेम्परेचर चाहिए होगा, वॉल्यूम तो डबल हो गया, है ना? तो फाइनल टेम्परेचर निकालोगे तभी सॉल्व होगा, क्योंकि यहाँ पे आर के फॉर्म में तो है, टी के फॉर्म में भी है, गामा दिया हुआ है। गामा कितना दिया हुआ? 3/2। तो यहाँ पर ना एक रिलेशन होता है टेम्परेचर और गामा के बीच में एडियाबेटिक प्रोसेस में, कि टी इंटू वी टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये रिलेशन होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो यहाँ से हम लोग ऐसा लिखें कि टी इंटू वॉल्यूम, ठीक है, v इंटू गामा माइनस 1, तो गामा माइनस 1 मतलब 3/2 माइनस 1। फाइनल के लिए हम लिख देते हैं यहाँ पर कुछ टी डैश, ओके। और फाइनल जो वॉल्यूम है ना, वो डबल हो गया, बोला गया कि डबल हो गया, तो गामा माइनस 1 पावर लिख दो, दैट इज 3/2 माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से आएगा टी इंटू वी टू द पावर। अब देखो, इस पावर को जब सॉल्व करोगे ना ब्रैकेट के अंदर, तो ये 1/2 आएगा, तो ये 1/2 लिख दिए, ठीक है, इज इक्वल टू टी डैश, हमें टी डैश चाहिए, ठीक है, और ये 2 इंटू वी टू द पावर 1/2। तो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर दें, तो हम लोग क्या लिखेंगे? टी इंटू रूट ओवर वी इज इक्वल टू, अब देखो ये जो है ना 2v का पावर 1/2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं टी डैश इंटू रूट 2 इंटू रूट वी, ऐसे अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास टी डैश जो आएगा ना, टी डैश वो टी बाई रूट 2 आएगा। ठीक है, अब इसको उठा करके आप जो वर्क डन वाला फॉर्मूला है, क्योंकि ये टी डैश ही फाइनल है, मतलब यही फाइनल टेम्परेचर है, तो जो वर्क डन का फॉर्मूला लिखे हैं हम लोग, उसमें लिख सकते हैं। अब नंबर ऑफ मोल्स कुछ बोला नहीं है, तो आप 1 ले लीजिए, ठीक है। अब इनिशियल टेम्परेचर टी और फाइनल टेम्परेचर टी बाई रूट 2, इधर में गामा, तो गामा माइनस 1, तो 3/2 माइनस 1। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए, तो टी कॉमन कर लीजिए, तो टी आर, और ये आ जाएगा रूट 2 माइनस 1, ठीक है, और ये आ जाएगा यहाँ पर रूट, मतलब एलसीएम लेने के बाद जो डिनोमिनेटर में रूट 2 आएगा ना, वो रूट 2 आएगा डिनोमिनेटर में, और ये 3/2 माइनस 1 को जब सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। ठीक, अब थोड़ा सिंप्लीफाई तो आपको करना पड़ेगा यहाँ पर, तो आप जो जब सिंप्लीफिकेशन अप्लाई करेंगे, तो ये टी आर इंटू रूट 2 माइनस 1, ठीक है, और ये जो रूट 2/2 है ना, इसको आप ना रूट 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए डिनोमिनेटर के अंदर ही, तो ये 2 आ जाएगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये जो रूट 2 बचा हुआ है ना, ये ऊपर आ जाएगा, ये जो रूट 2 यहाँ पर है ये आ जाएगा न्यूमरेटर में। तो आपको देखिए क्या मालूम होगा यहाँ से, टी इंटू आर इंटू रूट टू माइनस 1, है ना। अब थोड़ा और मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये सिंप्लीफाई कीजिए, मतलब तो ये टी आर और रूट 2 अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या आ जाएगा 2 माइनस रूट 2, क्योंकि ये रूट 2 और ये रूट 2 मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएगा, और ये रूट 2 माइनस 1 माइनस रूट 2 हो जाएगा। तो अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करता है, टी आर या आर टी इंटू 2 माइनस रूट 2। एक ही ऑप्शन है ऐसा यहाँ पर, वो है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, जहाँ पे आर टी इंटू 2 माइनस रूट 2 है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट आंसर।